खास करके बिहार में बंदूकें चल जाती है, सब चीज़ होता है, हम लोग सब जानते हैं। बंदूक की नोक पे शादी होती है। आज के ज़माने में तो अब होना नहीं चाहिए। आज के ज़माने में जब लोग इतना पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये इतनी नीच समाज की ऐसी सोच को हटना चाहिए, अब इसको ख़त्म करना चाहिए। किसी के बिल के बिना आप अगर उसकी शादी करा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा लाइफ डिसीजन है, दोनों को एक साथ ये पूरा लाइफ टाइम बिताना है, और ये दोनों एंड के लिए बुरा है, लड़की के लिए भी और लड़का के लिए भी। पकड़ुआ ब्याह करवाने से अच्छा है कि आप लड़कियों को पढ़ाइए, उसको एजुकेट कराइए, ताकि वो खुद अपना स्टैंड लेके आगे बढ़ सके, पढ़ सके, किसी पे आश्रित नहीं रहना पड़े, खुद नौकरी करे, खुद अपना रहे। सुप्रीम कोर्ट का ये काम बनता है कि वो हर एक पीपल का राइट सिक्योर रखे, तो ये तो राइट में नहीं है हमारे कि हम लोग नहीं सिलेक्ट कर पाए अपना लाइफ पार्टनर। से जो लड़के जो भी अपने मेहनत से आगे बढ़े हैं, एजुकेट हुए हैं, उनको तो उनकी भी तो खुद का लाइफ है ना, कि वो किससे शादी करे, क्या करे, नहीं करे। ऐसे में तो उनके भी मतलब मानसिक दबाव, सामाजिक दबाव, हर तरह की चीज़ उनको भी फेस करनी पड़ेगी। तो पकड़वा विवाद चलता रहना चाहिए या फिर उस पर रोक भी लगना चाहिए? नहीं, उस पर रोक तो लगनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन पहले पटना हाईकोर्ट के द्वारा एक आदेश निकाला गया था। उस आदेश में यह लिखा गया था कि अब जो भी पहले जो सदियों से चला आ रहा था पकड़वा विवाह, वो अब नहीं होगा। लेकिन ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो उस पर रोक लगा दिया गया। हमारे साथ पटना वुमेन्स कॉलेज के कई एजुकेटेड छात्रा हैं, वो कैसा सोचती हैं। पहले तो आप लोग खुश हुई थी, लेकिन अब हाई कोर्ट के द्वारा जो लाया गया था उस पर अब सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दिया है। कैसे देख रहे हैं, अब पकड़वा विवाह फिर होगा या फिर रुका रहेगा? हमको तो लगता है कि बिहार में तो जिस तरह का चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो रिव्यू होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को फिर से डालना चाहिए। और आई थिंक यहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर लोग को एडुकेट होना ज़रूरी है, एजुकेशन देना ज़रूरी है, ताकि उनको समझ में आए कि ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बुराई है जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो मतलब ये जो सदियों से चला आ रहा था ये गलत था। ये बहुत गलत था, और ये आज के ज़माने में तो अब होना नहीं चाहिए। आज के ज़माने में जब लोग इतना पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये इतनी नीची मतलब एक नीच समाज की ऐसी सोच को हटना चाहिए, अब इसको ख़त्म करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो इस पे स्टे लगा दिया गया उससे आप नाराज हैं या फिर खुश हैं? नहीं, नाराज़ तो हैं, खुश तो नहीं है। मतलब उसको तो रिव्यू फिर से डालना चाहिए यहाँ के लोगों को। मतलब आई थिंक लॉयर्स काम कर ही रहे हैं उसके पीछे, तो और वो आगे जाएगा उस पर। अच्छा, कहा मतलब कहते हैं लोग कि लड़का लोग के भी पकड़ के शादी करा दिया जाता है या फिर लड़के लोग के, तो आखिर इस तरह का जो होता आ रहा था सदियों से, आखिर क्यों होता था? लोग जबरन करते थे या फिर क्या नाम हुआ, शर्मिन क्यों होता था? एक तरह से मतलब एज मेल के अगर देखें लड़कों को क्यों करा जाता है, तो इसका सबसे बड़ा ये रीज़न है फीमेल इलिटरेसी, क्योंकि वो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको अच्छा रिश्ता या गवर्नमेंट जॉब वाले लोग नहीं शादी करेंगे, तो इसलिए ज़बरदस्ती पकड़ के लड़कों को जिनका अच्छा बैकग्राउंड, अच्छा ये पढ़ाई लिखाई है, तो उनको उनसे शादी करा दिया जाता है ज़बरदस्ती पकड़ के, बिना उनके विल के। हमको ये रीज़न सबसे बड़ा लगता है। ये गलत है या फिर सही है? ऑब्वियसली गलत है, किसी के विल के बिना आप अगर उसकी शादी करा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा लाइफ डिसीजन है, दोनों को एक साथ ये पूरा लाइफ टाइम बिताना है, तो एक तरह से तो ये गलत ही है ना। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी इस पे रोक लगा दिया गया है। पहले पटना हाई कोर्ट के द्वारा लाया गया था कि अब कोई नहीं पकड़ा विवाह होगा, सब खत्म हो गया, खारिज कर दिया गया था। अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहाँ स्टे लग गया है। इससे आप लोग नाराज हैं या फिर खुश हैं? ऑब्वियसली नाराज़ हैं, क्योंकि एक तरह से ये ह्यूमन राइट है कि हमको ये चॉइस का मिला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है कि हम चूज़ कर सकते हैं। ये बात तो हमारे लाइफ टाइम की है, तो ये हम क्यों नहीं चूज़ करें, और ये दोनों एंड के लिए बुरा है, लड़की के लिए भी और लड़का के लिए भी। इसलिए क्या कहेंगे उन तमाम जो इस तरह का इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस पे स्टे लगना चाहिए, उनको क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे मतलब यही कहेंगे कि ऑब्वियसली इसका अपोज करते रहना चाहिए जब तक कोई अच्छा लॉ ना बने जो इसको रोके। अच्छा, क्या नाम है? माही। कैसे देख रहे हैं ये पकड़वा विवाह जो सदियों से चला आ रहा था, उस पे अब सुप्रीम कोर्ट भी रोक लगा दिया है? मेरे हिसाब से पकड़ुआ ब्याह करवाने से अच्छा है कि आप लड़कियों को पढ़ाइए, उसको एजुकेट कराइए, ताकि वो खुद अपना स्टैंड लेके आगे बढ़ सके, पढ़ सके, ताकि उनको ज़बरदस्ती किसी और की मतलब होता है ना कि किसी पे आश्रित नहीं रहना पड़े, खुद नौकरी करे, खुद अपना रहे। ऐसे तो यही हुआ कि लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं है, उनका भविष्य सिक्योर करने के लिए उनकी शादी करा दी जाती है जो लोग एजुकेटेड हैं उनसे। पर इनसे जो लड़के जो अपनी
जो भी अपने मेहनत से आगे बढ़े हैं, एजुकेट हुए हैं, उनको तो उनकी भी तो खुद का लाइफ है ना कि वो किससे शादी करे, क्या करे, नहीं करे। ऐसे में तो उनके भी मतलब मानसिक दबाव, सामाजिक दबाव, हर तरह की चीज़ उनको भी फेस करनी पड़ेगी। बस ये। क्या लगता है, महिला को प्रताड़ित किया जाता था या फिर पुरुषों को प्रताड़ित किया जाता था? दोनों को प्रताड़ित किया जाता था। पुरुष की भी अगर शादी उसकी मर्जी के बगैर हो रही है तो बिल्कुल प्रताड़ित ही किया जा रहा है। वो लोग अपनी मर्जी से तो शादी कर नहीं रहे। मतलब ऐसा भी होता है कि खास करके बिहार में बंदूकें चल जाती, सब चीज़ होता है, हम लोग सब जानते हैं। और नोक पे शादी। बंदूक की नोक पे शादी होती है। तो ऐसे में लोग अपनी जान को तो नहीं देखेंगे, शादी करेंगे ही जबरन, पर इससे उनकी लाइफ पे, उसके दिमाग पे तो बहुत असर पड़ता है। उनकी तो पूरी लाइफ खराब हो सकती है। अच्छा, उन लड़कियों को क्या कहेंगे जो गांव में रह करके पढ़ाई करना चाहती है लेकिन नहीं पढ़ पाती हैं? जैसा आपने कहा कि पहले एजुकेटेड बनना होगा, खुद पे डिपेंड होना होगा महिलाओं को या फिर लड़कियों लोग को, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? उन लोग के परिवार को क्या कहेंगे कि लड़की को कैसे पढ़ाना चाहिए? उनके परिवार को यही कहेंगे कि लड़कियों को दबाने से बेहतर है कि आप उनको शिक्षा दें अच्छी, ताकि वो आपके परिवार का भी और खुद का भी भला कर सके और खुद अपना डिसीजन ले सके, देख सके, ताकि ये सब फिर समाज में रहेगा ही नहीं। किसी से पकड़ा ब्याह करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि ऐसे नॉर्मली ही जैसे चलते आ रहा है वैसे ही होगा। तो पकड़वा विवाद चलता रहना चाहिए या फिर उस पर रोक भी लगना चाहिए? नहीं, उस पर रोक तो लगनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा जैसे कहा गया कि लॉज उस पर आ रहे, हमारा अपनी हमारी मर्ज़ी होती है, तो वो विल को ज़रूरी है। हमारा ह्यूमन राइट है टू चूज़, जैसे हमारा हम लोग को चूज़ टू एजुकेशन, जैसे हमारी अपनी अपनी ह्यूमन राइट्स है, वैसे उसको ज़रूरी है कि हमारा चूज़ टू मैरिज, जैसे मैरिज इज़ अ चॉइस, तो आपको वो देना चाहिए लोगों को। जिस तरह से आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मैरिज पे रूल्स बनाए हैं, अभी जिस तरह से उन्होंने रिलेशनशिप्स को मानना शुरू किया है, वैसे ज़रूरी है कि इस चीज़ को भी कम करना चाहिए और इस बात पे भी मतलब चर्चा होनी चाहिए और लोगों को ये ख़त्म तो करना चाहिए, बहुत ज़रूरी। पकड़वा विवाह खत्म करनी चाहिए। हाँ, करना। सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि ये जो मतलब उन लोग स्टे पे उन लोग देखे, उसको फिर से स्टडी करें उसको, और फिर उस पर जो सही डिसीजन हो वो कर ले, क्योंकि हम तो उतने हम एजुकेटेड नहीं है उतने कि वो लॉयर्स हैं, वो जजेस हैं, उनको ज़्यादा पता है। हमें तो ना अभी स्टेटिस्टिक्स उतना आइडिया है, तो ऑब्वियसली उनको उनके थ्रू जो भी मतलब संशोधन करना तो सोशल, हाँ, हमारी बात भी समझनी चाहिए और हम लोग को उन तक आवाज़ अगर जाए तो अच्छी बात है। हम लोग महिलाएं या लड़की नाराज है इस फैसले से? सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नाराज़ है, अभी तो नाराज़ है ही है, लेकिन देखिए आगे होपफुली अगर ये चेंज हो जाए तो हम सबके लिए ही अच्छा होगा, लड़कों लड़कियां दोनों के लिए ही अच्छा होगा। लेकिन पहले तो पटना हाई कोर्ट के द्वारा ये आदेश लाया गया था कि ये खत्म कर देना चाहिए। काफी लोग खुश हुए थे, लड़कियां ऑब्वियसली खुश हुई थी, लेकिन आखिर ये क्यों इस तरह का कानून लाया जा रहा है, स्टे क्यों लगाया जा रहा है? इसका तो आइडिया नहीं, क्योंकि अभी इस पे एजुकेटेड नहीं है उतना इस टॉपिक पर। तो आप लोग बहुत नाराज हैं। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि एक तरह से ये ह्यूमन राइट्स तो बिल्कुल नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट का ये काम बनता है कि वो हर एक पीपल का राइट सिक्योर रखे। तो ये तो राइट में नहीं है हमारे कि हम लोग नहीं सेलेक्ट कर पाए अपना लाइफ पार्टनर। गर्ल्स को पढ़ना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। घर से बाहर निकलना चाहिए। जी हाँ, एजुकेशन के लिए निकलना ही चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत खराब। बड़ी है। चलिए, देखिए ये तमाम जो गर्ल्स हैं ये पटना वुमेन्स कॉलेज के हैं, एजुकेटेड हैं, लड़कियां के प्रति सोच रख रही हैं कि उनको पढ़ना चाहिए और खुद पे डिपेंड होना चाहिए। हम बात कर रहे थे पकड़वा विवाह की, जो कुछ दिन पहले पटना हाईकोर्ट के द्वारा यह आदेश लाया गया था कि अब पकड़वा विवाह नहीं होगा, सब खत्म कर दिया गया था। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहाँ इस पे स्टे लग गया है। तो हम लड़कियां से बात किए कि लड़कियां क्या सोचती हैं। लड़कियां नाराज़गी जता रही हैं और कह रही हैं कि इसमें संशोधन की ज़रूरत है और री स्टडी की भी ज़रूरत है। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।